नमस्कार जी। मेरी YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली लैब सॉफ्टवेयर के अंदर आपको टेस्ट के रेट वगैरह कैसे चेंज करने हैं। मान लीजिए ग्रुप का रेट कैसे चेंज करना है, पैकेज वगैरह कैसे बनाना है और आपको डॉक्टर का हिसाब किताब कैसे करना है। और जिन भाइयों ने जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे, पार्ट वगैरह नहीं देखे सॉफ्टवेयर के, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। और जो वीडियो के पार्ट होंगे वो इस वीडियो के लास्ट के एंड में आपको मिल जाएंगे और इस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मास्टर पे जाना है। मास्टर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टेस्ट लिस्ट मिलेगा। टेस्ट लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपैंड टेस्ट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपको किसी ग्रुप का रेट चेंज करना है, जैसे मान लीजिए आप लीवर का ले लीजिए, जैसे लीवर फंक्शन का। ठीक है जी, जैसे लीवर फंक्शन के टेस्ट हम लेंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट शो हो जाएंगे। ठीक है जी, जैसे ये वाले टेस्ट हो गए। आपने किसी एक टेस्ट को डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे ऊपर आपको लीवर फंक्शन टेस्ट LFT लिखा होगा, या आप LFT छोड़िए, आप मान लीजिए आपको लीवर फंक्शन लिखा होगा, है ना। तो उसके बाद आपको कॉस्ट लिखा होगा, तो कॉस्ट पे आप क्लिक करके जो भी आपका कॉस्ट होगा, मान लीजिए 550, 500 जो भी आपका रेट होगा, वो आप इसको फिल करके अपडेट कर देना है। ठीक है जी, ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, ज़्यादा लंबा काम नहीं है। लिस्ट ऑफ टेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे किसी का भी आप ग्रुप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए उसकी कॉस्ट वगैरह चेंज करनी है, जैसे लिपिड प्रोफाइल सर्च कर लिया मैंने, लिपिड का मैंने किसी टेस्ट पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कॉस्ट मिलेगा। कॉस्ट पे जाके आपको रेट चेंज कर देना है। रेट चेंज करने के बाद कॉस्ट पे रेट फिल करने के बाद आपको सी पर अपडेट कर देना है। अपडेट कर देंगे, ये आपका रेट चेंज हो गया। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए आप पेशेंट एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको रेट आ जाएगा। ये देखिए, जैसे 550 मैंने डाला था लिपिड का, वो यहाँ पे शो हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये आपका शो हो गया। अगर आपने कई बार मान लीजिए कोई मैनुअल रेट भी चेंज करना है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके रेट चेंज कर सकते हैं। जैसे 550 की जगह 450 कर दिया, और ज़्यादा करना है जो डबल क्लिक करके आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो नीचे बेसिक अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। दूसरी एंट्री की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको डॉक्टर का हिसाब किताब कैसे करना है, तो डॉक्टर के हिसाब किताब करने के लिए मैं एक एंट्री कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं पेशेंट एंट्री करता हूँ। ठीक है जी, मैंने आज की तारीख में एक एंट्री करी, ये वाली। मान लीजिए मैंने पेशेंट का नाम डाल दिया, और पेशेंट का नाम डालने के बाद मैं उसकी सारी डिटेल डाल दी। डिटेल डालने के बाद ही मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस डॉक्टर का हमने हिसाब किताब करना है। जैसे मैंने एक डॉक्टर अजीब बना रखा है जी। एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद मैं एक टेस्ट ले लेता हूँ लीवर फंक्शन का। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट ले लिया, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ओके, ये मैं आपकी रिपोर्ट बाद में निकाल लेता हूँ। तो मैं एक एंट्री और कर लेता हूँ किसी और नाम से, मान लीजिए इस नाम से एक एंट्री कर लेता हूँ। तो मैं एक एंट्री करने के बाद इसी डॉक्टर को दोबारा फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं टेस्ट को अलग से ले लेता हूँ, जैसे लिपिड ले लिया। लिपिड को डबल क्लिक करने के बाद मैं टेस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉक्टर के लेजर में। डॉक्टर का लेजर देखने के लिए क्या करना है, आपको ऊपर पहले रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉफिट शेयर रिपोर्ट। प्रॉफिट शेयर रिपोर्ट में जाएंगे और डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर के नाम से 2 एंट्री हो चुकी है, मनदीप सिंह के नाम से, इस नाम से। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ना एज पर नेट अमाउंट पे सॉफ्टवेयर का टिक लगा होता है। ठीक है जी, कितनी कॉस्ट थी, 550, 550। आपने जो कमीशन देना है डॉक्टर को, जो भी आपका कमीशन होगा, मान लीजिए 20%, 25%, जो भी आपका कमीशन होता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट पे कितना कमीशन हुआ, 165 रुपये। ठीक है जी, 165 रुपये मान लीजिए आपको डॉक्टर के लेजर में बेचने हैं। जैसे यहाँ पे ना एक एंट्री ओपन कर लेता हूँ मैं दोबारा फिर से, एक लेजर, मैं डॉक्टर का लेजर ओपन कर लेता हूँ। जैसे अभी क्या आ रहा है, लेजर में 0 आ रहा है जी, ना तो हमें उसके पैसे लेने हैं ना देने हैं। ठीक है जी, 0 आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इस एंट्री को टिक कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरे को एक एंट्री का हिसाब देना है, 82 रुपये देने हैं। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर टिक करके ना, जैसे अगर आपको सारे का हिसाब करना है, एक मंथ का भी कर सकते हो, एक दिन का करना है, 2 दिन का करना है, 10 दिन, 20 दिन, जो भी करना होगा इस टाइप से कर सकते हो। तो मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद नीचे पोस्ट टू लेजर लिखा होता है, आपने पोस्ट टू लेजर कर देना है, यस कर देना है, और कमीशन पोस्ट सक्सेसफुली ओके कर देंगे। ठीक है जी, जब आपकी एंट्री का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह का कलर हो जाएगा प्रॉफिट शेयर में। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट में जाता हूँ लेजर में, तो यहाँ पे डॉक्टर का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, चेक करता हूँ।
तो चेक करेंगे तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली एक एंट्री बन चुकी है 165 रुपये की। ठीक है जी, जो डॉक्टर का हिसाब किताब था वो आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रीव्यू आ जाएगा, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के डॉक्टर को दे सकते हैं और इस तरह आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इस एंट्री को आपने नहीं करना, मान लीजिए आपको एंट्री को डिलीट करना है, तो आप इसको डबल क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे इसका पासवर्ड वन लगा के डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, और जो पहले कलर हो चुका था एंट्री, तो ऑटोमेटिकली वो पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है जी, कलर हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका लेजर के डॉक्टर का हिसाब किताब है लेजर के उसके अंदर चला गया है। और आगे हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पैकेज कैसे बनानी है। तो पैकेज बनाने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली मास्टर पे जाना है। मास्टर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको पैकेज का ऑप्शन मिलेगा, पैकेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे फुल बॉडी पैकेज, हेल्थ पैकेज, LFT पैकेज, LFT RBS FBS पैकेज बने हुए हैं। ठीक है जी, आपको कोई न्यू पैकेज बनाना है तो किस हिसाब से बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, पैकेज पे जाना है। यहाँ पे मैं कोई भी पैकेज का नाम डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बॉडी प्रोफाइल डाल दिया। ठीक है जी, बॉडी प्रोफाइल डाल दिया, बॉडी प्रोफाइल डाल दिया, मान लीजिए मेरे को 1500 वाला, ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद क्या होता है कि पैकेज के नाम के बाद हमें उसके अंदर टेस्ट कौन से करने हैं। जैसे मेरे को CBC करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे C प्रेस करूँगा। C प्रेस करने के बाद जो CBC के पैरामीटर होंगे उसको डबल क्लिक करके ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा क्या करना है, मान लीजिए मेरे को लिपिड करना है, तो मैं लिपिड करता हूँ, लिपिड करके ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मेरे को लीवर करना है, लीवर करके ऐड कर देता हूँ। आप ऐसे मान लीजिए इसको समझ सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है जी, इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर देता हूँ। सेव करूँगा, ओके कर दूँगा। अभी क्या करते हैं, मान लीजिए मैं पेशेंट एंट्री करता हूँ। जब मैं पेशेंट एंट्री करता हूँ किसी पर्सन का, तो यहाँ पे सिलेक्ट पैकेज आती है जी, ध्यान से देखिए। सिलेक्ट पैकेज, सिलेक्ट पैकेज में क्या होता है कि जो आपकी पैकेज बनी होती है, प्रोफाइल मान लीजिए, पैकेज मान लीजिए, तो वहाँ पे ये शो हो जाती है। ठीक है, हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जितने भी आपकी पैकेज के टेस्ट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे बॉडी प्रोफाइल 1500 वाला था, उसके अंदर CBC आ गया, LFT आ गया, लीवर आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, बॉडी प्रोफाइल को टिक कर लेता हूँ ऐसे। पहले CBC को कर लिया, अभी मैंने लिपिड को कर लिया और मैंने अभी LFT को कर लिया। ठीक है जी, आपके टेस्ट नीचे ऐड हो गए सारे कंप्लीट। अभी मैं ओके करता हूँ, सेव, ओके, नो, यस। तो जितनी आपकी प्रोफाइल बनी होगी, प्रोफाइल के अंदर जो टेस्ट थे वो यहाँ पे आपके सामने आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो सजेशन के बारे में। आपको मास्टर पे जाना है, मास्टर पे जाने के बाद टेस्ट लिस्ट में जाना है। टेस्ट लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सपेंड टेस्ट लिस्ट पे क्लिक कर लेंगे। मैं ना एक आपको डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे यूरिन का है, जैसे मान लीजिए मैंने यूरिन एग्जामिनेशन ले लिया जी। ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन लेने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ किसी टेस्ट को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक फीचर लगा होता है ऑटो सजेशन का। तो ऑटो सजेशन पे हम क्लिक करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, कलर पे ना एक सजेशन लगाता हूँ कि शॉर्टकट की लगाता हूँ। जब भी कोई पर्सन मान लीजिए रिजल्ट फिल करेगा, तो मान लीजिए उसको बाई प्रेस करेंगे, तो बाई प्रेस करने के बाद क्या आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट होता है वो इस तरह से आप टैप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो जब कलर का रिजल्ट आएगा तो मैं बाई प्रेस करूँगा, तो बाई प्रेस करने के साथ ही येलो, लाइट, पेल टू डार्क, एम्बर, कुछ भी आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए उसका शॉर्ट नेम, जैसे पॉजिटिव होता है तो P प्रेस करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, N प्रेस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। उस हिसाब से आप ना एक एक टेस्ट का आप यहाँ पे ऑटो सजेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ आगे, जैसे कलर के बाद अपीयरेंस है, अपीयरेंस पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि मान लीजिए C प्रेस करूँगा तो क्लियर आ जाए ऑटोमेटिकली लिखा हुआ। ये मैंने इसको सेव कर दिया। इसके बाद डिपॉजिट कर दिया, तो डिपॉजिट में क्या है कि मान लीजिए मैं N प्रेस करूँ तो ऑटोमेटिकली नन लिखा आ जाए, तो मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है जी, ऐसे सेव करने के बाद इस विंडो को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे ऑपरेट कर देता हूँ। ऑपरेट करने के बाद ओके, तो मैं एक आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पेशेंट एंट्री करता हूँ, पेशेंट के नाम से। ठीक है जी, कोई भी पेशेंट के नाम से मैंने एंट्री किया और इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम टेस्ट ले लेंगे जिसके अंदर मैंने ऑटो सजेशन ऐड किया है, यहाँ पे यूरिन एग्जामिनेशन। तो मैं यूरिन एग्जामिनेशन को टिक किया, यहाँ पे मैंने इसको ऐड करके सेव कर दिया। ओके, नो, अभी यस कर देता हूँ। तो यस करने के बाद यहाँ पे जब मैं इसका रिजल्ट फिल करने जाऊँगा, तो यहाँ पे ना क्वांटिटी के बाद देखिए कलर पे मैंने क्या किया था जी, ऐड किया था वाई प्रेस कर से मतलब क्या आ जाए, येलो लाइट लिखा जाए। तो मैं यहाँ पे वाई प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो हमने ऐड कर रखा था ऑटो सजेशन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, एन प्रेस करते ही नेल लिखा जाए तो ऑटोमेटिकली वो लिखा गया जी।
ठीक है जी। ऐसे आप मतलब ऐड कर सकते हैं, जो जो टेस्ट के अंदर आपने ऐड किया होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये देखिए एन प्रेस करते ही नल आ गया। ठीक है, ऐसे आप ऑटो सजेशन के तौर पे मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर आप ऑलरेडी आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपको टैप करना होता है। कोई लेंथी टेक्स्ट होते हैं तो वो यहाँ पे आप मतलब पहले ही टेस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।